तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास जो है ओ लेवल का जो आज का आपका प्रैक्टिकल हुआ है M1R5 मॉड्यूल का। ठीक है, M1R5.1 इसके क्वेश्चन हम सोल्यूशन देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और इनका डेमोस्ट्रेशन हम आपको लाइव दिखाएंगे। एक तो लिब्रे ऑफिस राइटर बता देंगे, सेम प्रोसीजर आपका जो है ये ओनली ऑफिस पे भी आपको करना है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया, बाकी जो वीडियोस हैं आप चैनल पे कंटिन्यू देखते रहिएगा, यहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, उसी में से क्वेश्चन आपके देखिए लगभग पूछे जा रहे हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो हम ओनली ऑफिस पे चलते हैं, आपको इसी पे करके दिखाएंगे। तो आपको एक टेबल क्रिएट करनी थी जिसमें कि डे दिया था, पीरियड दिया था, 1 2 3 करके पीरियड दिए थे और उसमें कुछ आपको सेटिंग्स इसमें चेंजमेंट करनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले पीरियड यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो करीबन आपको 4/1 मैं देख लेता हूँ इसमें, 1 2 3 4 5 6 4/6 की है। 5/6 की आपको एक टेबल क्रिएट करनी थी, तो इंसर्ट पे चलेंगे और 5/6 की यहाँ पे करेंगे 5/6। ठीक है, इस प्रकार से तो 5/6 की एक टेबल आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, ये टेबल आपको क्रिएट करनी थी, इसमें कि आपका पीरियड वगैरह था। थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसे क्लियर आपको दिखाई दे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लिखना था डे, पहले वाले में डे लिखना था, दूसरे वाले में आपको लिखना था पीरियड 1, PERIOD पीरियड 1। ठीक है, बाकी इसमें पीरियड 2 इसी प्रकार से आगे तक चलेगा पीरियड 4 तक। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको करेंगे कॉपी और पीरियड 1 इस प्रकार से लिखा था, जो कैपिटल आई होता है उसका बेसिकली उस इस्तेमाल इसमें करना था। रोमन ने बेसिकली दिया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पीरियड 2 और ये हो जाएगा पीरियड 3 और यहाँ पे कर लीजिएगा पेस्ट करके पीरियड आई और वी के साथ, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको उठा के जो है हमको करना था, अभी देख लेते हैं, सेटिंग अभी नहीं करेंगे, नीचे आपकी 4-5 सेटिंग इसमें दी है। पहले डेटा फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे था संडे, यहाँ पे संडे हो गया। नीचे आपका मंडे हो जाएगा, मंडे दिया है। ठीक है, मंडे हो गया। ट्यूसडे, उसके बाद आपका है इसमें दिया है थर्सडे और फ्राइडे है। ठीक है, वेडनेसडे नहीं है, थर्सडे दिया है और आपका फ्राइडे दिया है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकती है टाइपिंग करते समय। स्पेलिंग में जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब पीरियड 1 है आपका, पहला मैथ का है, इसमें दिया है मैथ। उसके बाद है आपका इसमें फिजिक्स दिया है, PHYSICS फिजिक्स है। उसके बाद है कंप्यूटर इसमें। ठीक है, उसके नीचे भी आपका है कंप्यूटर और फिर मैथ है, कंप्यूटर है इसमें और नीचे वाले में फिर आपका मैथ दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका पीरियड 2 है इसमें, देखिए इसी प्रकार से ये चलेगा आपका, कंटिन्यू आपका चलेगा। तो हम कॉपी कर लेते हैं, जहाँ जहाँ फिजिक्स है वहाँ पे फिजिक्स है, जिससे हमको लिखना कम पड़े। तो यहाँ पे फिजिक्स है आपका, उसके बाद आपका यहाँ पे फिजिक्स है और मैथ है यहाँ पे आपका। और देख लेते हैं मैथ कहाँ पे है, और आपका मैथ है पीरियड नंबर 3 में आते हैं। एक सेकेंड, पीरियड नंबर 2 में पहला फिजिक्स है, फिर मैथ है, फिर आपका फिजिक्स है, फिर आपका केमिस्ट्री है यहाँ पे, CHEMISTRY। ठीक है, केमिस्ट्री है। इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। उसके बाद है पीरियड नंबर 3, पहला आपका केमिस्ट्री है इसमें, ये केमिस्ट्री हो गया, दूसरा भी केमिस्ट्री है, फिर आपका मैथ है, उसके बाद है फिजिक्स, फिजिक्स हो गया, उसके बाद है यहाँ पे आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ से उठाएंगे कंप्यूटर को। तो इस प्रकार से देखिए आप इसमें फिल करना है आपको। फिर है इसके बाद आपका कंप्यूटर है, इसमें कंप्यूटर है, इसमें भी कंप्यूटर है, इसमें आपका है केमिस्ट्री, इसमें है आपका मैथ MATH और लास्ट वाले में आपका फिजिक्स है। ठीक है, तो ये आपको एक टेबल इसमें पूरी बाकायदा क्रिएट करनी थी। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ चेंजमेंट है, जैसे कि जो आपके ये जो ऊपर वाले हेडिंग दी गई हैं ये आपकी बोल्ड हैं, इसको सेलेक्ट करिएगा, Ctrl+B दबा दीजिएगा, बोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, और अलाइनमेंट कर देगा इनको सेंटर में, इस प्रकार से देखिए हो गए। ठीक है, बाकी ऐसे लिखा रहेगा आपका। उसके बाद आपका पहला जो सेटिंग करनी थी, क्रिएट मार्जिन एट द टॉप एंड बॉटम में, जो कि 1-1 इंच की रहेगी, राइट में आपकी रहेगी 1.5 इंच की। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ पे चलेंगे, अब देखिए इसमें जो है अगर हम देखें मार्जिन ये है आपका। ठीक है, ये मार्जिन पे हम गए और मार्जिन में हमको क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है मार्जिन टॉप एंड बॉटम में आपका 1.1 रहेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे 1.8 कर दिया, यहाँ पे 1.8 कर दिया। लेफ्ट और राइट में बोला जा रहा है आपको 1.5, तो यहाँ पे कर रहा 1.5 और यहाँ पे भी कर दिया 1.5, आप कर दिया ओके। ठीक है, ये आपसे बोला गया था, ये हो गई आपकी मार्जिन। ठीक है, दूसरा बोला गया था क्रिएट आपको लैंडस्केप ओरिएंटेशन में करना है और इसका पेपर का साइज आपको A4 करना है। तो चलिए ओरिएंटेशन पे चलते हैं, इसको लैंडस्केप पे कर दिया, ये आपका लैंडस्केप पे हो गया। 100 पे चलते हैं, इस प्रकार से शो करेगा। ठीक है, लैंडस्केप पे हो गया और इसके बाद जो है इसका जो साइज है वो हमको कर देना है A4 पे, ये हो गया A4। ठीक है, ये हो गया आपका सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको करना था इंसर्ट पीरियड नंबर 4 में एक कॉलम आफ्टर पीरियड नंबर 3 के बाद ऐड करना है। तो ये वाला कॉलम आपको देखिए बाद में ऐड करना था। ठीक है, हमने पहले ही ऐड कर दिया है। तो या तो आप इसको ऐसा कर दीजिए, Ctrl+X कर दीजिए। ठीक है, तो कट जाएगा। अभी इसके आगे हमको ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट, देखिए हमको कॉलम करना है राइट में। ठीक है, तो देखिए राइट में पूरी कॉलम आ जाएगी और यहाँ पे जो हमने कट किया था उसको पेस्ट कर देते हैं, देखिए आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद है इंसर्ट वेडनेसडे रो है, अबव करना है आपको। वेडनेसडे आपको जो है इसमें ऐड करना है थर्सडे के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे थर्सडे के पहले मंडे है आपका, ट्यूसडे, और इसके पहले आपको वेडनेसडे ऐड करना है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर हमको करना है, तो इंसर्ट अबव में हमको करना है। ठीक है, अबव में, तो यहाँ पे एक देखिए रो आपकी ओपन खाली हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, वेडनेसडे लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे आपको लिख के और इसमें जो भी सब्जेक्ट वगैरह हैं जैसे कि यहाँ पे है एग्जाम्पल के तौर पर फिल कर देना, जो यहाँ पे दिया था आपको वो करना है। ठीक है, वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें शो नहीं किया है, बोला गया था वेडनेसडे में आपको खाली पीरियड फिल करना है। उसके बाद इंसर्ट करना है आपको पेज नंबर सेंटर में और अलाइन करना है आपको एरियल फॉन्ट के साथ। चलिए यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं इसको छोड़ के डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको पेज नंबर लगाना है। ठीक है, तो लेआउट में इंसर्ट में चलेंगे, इंसर्ट में चलेंगे और पेज नंबर हेडर पे चलेंगे और इंसर्ट करेंगे यहाँ पे पेज नंबर। कहाँ पे करना है पेज नंबर, हमको अलाइनमेंट करना है सेंटर में। ठीक है, तो ये आपका सेंटर में हो गया, पेज नंबर 1 आ गया और इसका जो फॉन्ट का साइज है वो हमको एरियल रखना है। ठीक है, तो एरियल पे लगा हुआ है, एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाहर आ जाएंगे, ये हो गया आपका पेज नंबर लग गया। उसके बाद है सेट करना है टेबल का जो टेबल है, ये जो टेबल है इसका फॉन्ट हमको टाइम रोमन में और इसका साइज हमको लगाना है 13। तो यहाँ पे जाएंगे और कर देंगे 13। देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया तो आपको टाइप करना पड़ेगा 13 और यहाँ पे कर देंगे टाइम रोमन TIME, तो देखिए आ जाएगा और एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई टाइम रोमन के साथ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। उसके बाद इंसर्ट करना है आपको हेडर में विद टाइटल के साथ टाइम टेबल राइट कॉर्नर में। ठीक है, हेडर में डालना है आपको और टाइम टेबल यहाँ पे हेडर में चलते हैं और यहाँ पे देखिए पेज नंबर लिखा हुआ है और यहीं पे इसके बगल में लिख देंगे हम क्या, टाइम टेबल। कैपिटल में कर दीजिएगा TIME TABL, थोड़ा इसका इधर कर दीजिएगा, थोड़ा अलग थोड़ा दूर कर दीजिएगा और इसको जो है यहाँ पे शो करेगा फिर आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपको क्रिएट करना था, हेडर फुटर बन गया आपका। तो इस प्रकार से बनाना था, इसको उठाकर थोड़ा सा आप जो है 1 सेकेंड इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। देखिए ये मूवमेंट नहीं होती है इसमें, यही एक प्रॉब्लम है। इसका थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा चाहे तो, क्योंकि इसमें ड्रैग करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये उठ नहीं रही है, देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से रखिए, कोई इशू नहीं है, ऐसे ही आप रख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। तो पहला आपको इसी प्रकार से देखिए डेमोस्ट्रेशन करना था क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल सा है, थोड़ा सा इसको पतला कर लीजिएगा तो और सही दिखाई देगा। तो पहला आपका यहाँ पे हो गया, मैंने आपको ओनली ऑफिस से बता दिया। अब इसी में चलते हैं फाइल नंबर क्रिएट न्यू करते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और इसमें बेसिकली दूसरा क्वेश्चन नहीं था। दूसरा क्वेश्चन आपका है इसमें ओनली ऑफिस चलते हैं और स्प्रेडशीट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका स्प्रेडशीट का पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपका जो है एक आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी थी जो कि है कुछ इसमें इस प्रकार से देखिए दिया गया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्लियर दिखाई देगा जिससे आपको। तो यहाँ पे जो है 3 लाइनें दी गई हैं। पहले वाले में आपका जो है सीरियल नंबर है, दूसरे में आपका A है और तीसरे में आपका B है, इस प्रकार से दिया गया। तो देखिए कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सीरियल नंबर
और दूसरे वाले कॉलम में लिख दीजिए यहाँ पे ए, और तीसरे कॉलम में लिख दीजिए बी। इस प्रकार से करिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा और यहाँ से सीरियल नंबर फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा 1, यहाँ पे लिखिएगा 2, सॉरी नीचे लिखिएगा आप 2। अब क्या करना है, हमको यहाँ पे कितने सीरियल प्रिंट करने हैं, 9 तक। तो इन दोनों को सिलेक्ट करिएगा और 9 तक जो सीरीज हम फिल कर देंगे, एक और आ जाएगा 9 तक हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ वाले में हमको लिखना था फिक्स्ड लाइन ऑपरेटर, तो लिखेंगे फिक्स्ड लाइन, सॉरी लाइन है, ऑपरेटर, ठीक है, OPERATORS, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक करेगा तो ये इसका साइज बड़ा हो जाएगा। और बी वाले में हमको लिखना था क्या, सब्सक्राइबर इन मिलियंस, ठीक है। सब्सक्राइबर इन मिलियन में कितने हैं, कौन सी कंपनी के, वो आपको इसमें बताना था। तो लिख देंगे यहाँ पे SUBSCRI सब्सक्राइबर और इंटर करना है इसी में, सॉरी इंटर नहीं करना है बेसिकली, इसी में लिखिएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा साइज़ को, यहाँ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। इसके अंदर ही आएगा सब्सक्राइबर इन मिलियन, MILLIONS, इस प्रकार से LLIONS, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया था। और इसको डबल क्लिक करिएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या था बेसिकली, ये जो आपका सब्सक्राइबर इन मिलियंस है, इसको आपको नीचे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नीचे लिखने के लिए देखते हैं क्या ऑप्शन है इसमें, क्या कोई ऑप्शन है। मर्ज सेंटर तो नहीं करना है बेसिकली, देख लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लिखे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमको क्या लिखना है इसमें बेसिकली, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और फिर जो है इसकी नीचे जगह आपकी बन जाएगी और यहाँ पे आप जो है इसको ला के लिख, तो ऐसे आपको कर देना है बेसिकली। इसको भी उठा के कर दीजिएगा सेंटर में, ये हो जाएगा सेंटर में। अब यहाँ पे आपको लिखना है जो भी ऑपरेटर है उनके नाम, जैसे कि पहला ऑपरेटर दिया है BSNL दिया है। उसके बाद रिलायंस है, RELIANCE, रिलायंस जियो है। उसके बाद है MTNL है, MTNL। उसके बाद AIRTEL है, एयरटेल। उसके बाद है टाटा, ठीक है, पूरा नाम नहीं डालने हैं, टाटा करके है, टेली सर्विस है। उसके बाद है क्वाड्रेंट, सॉरी इस प्रकार से QUAD है, क्वाड्रेंट है, ठीक है, CUAD, क्वाड RANT, क्वाड्रेंट करके है कंपनी। और V1 है कोई कंपनी। और लास्ट में आपकी है रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस लिखिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा कम्युनिकेशन, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। और इसमें लिखा हुआ है मिलियन में है, देखिए तो 7 पॉइंट, पहला है आपका 58 मिलियन, ठीक है, दूसरा है आपका 5.76 मिलियन, ठीक है। उसके बाद है 2.70 मिलियन। उसके बाद है 5.88, उसके बाद है 1.59 आपका दिया है। और उसके बाद दिया है 0.24 मिलियन। और उसके बाद है 0.55 मिलियन। और उसके बाद है 0.17। तो कुछ इस प्रकार से है बेसिकली, ठीक है। बाकी हेडिंग वगैरह में कलर वगैरह नहीं करना है, इसमें हम बता दे रहे हैं आपको। तो ये है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ये है, सॉरी आपका ऑप्शन एंगल वाला ऑप्शन है ये, एक सेकेंड, हाँ ये उल्टा कर देगा, ये एंगल है, वर्टिकल में है ये ऑप्शन, रोटेट है ये, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली करना था। अब इसमें देखिए सेटिंग क्या करनी थी बेसिकली इसमें, हाँ अब ये जो आपका लिखा हुआ है A और B, ठीक है, इनको भी उठा के जो है हम कर देंगे सेंटर में। और इसमें बोला गया था आपको सभी को, यहाँ इनको भी करना है आपको सेंटर में, ये भी सेंटर में हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब हमको करना है सॉर्ट डेटा, जो आपका है कॉलम B में, उसको हमको करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे डेटा को, या यहाँ से पूरा सेलेक्ट करिएगा, इसको कर दीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये हो गया असेंडिंग। एक सेकेंड, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट डेटा को,
और कर लेते हैं यहाँ पे असेंडिंग सेलेक्ट सॉर्ट सेलेक्टेड। ठीक है, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद देखिए इसमें प्रिपेयर करना है आपको बार चार्ट। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है बार चार्ट लगाना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को और इंसर्ट में चलेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखिए चार्ट का, और यहाँ पे हमको बार चार्ट लगाना है। ठीक है, बार चार्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखिए बार चार्ट आपके पास आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, यही आपसे बोला गया था। ठीक है, ये आपने लगा दिया। अब इसमें डिटेल आपको चेंज करनी है, तो यहाँ पे देखिए इसका टाइप दिया गया है, यहाँ से आप इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। 3D में बोला जाए 3D में कर दीजिएगा, जिस सिंपल सा जैसा बोला जाए वैसे कर दीजिएगा। और सेलेक्ट डेटा है इसमें, तो ये आपका डेटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ से डेटा फिल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सारा डेटा वगैरह आ जाएगा, BSNL वगैरह का कितना कौन सा किसका डेटा है सब यहाँ पे शो हो जाएगा। चार्ट का टाइटल बोला जाए तो चार्ट का टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है मार्केट शेयर। ठीक है, MARKETSHARA। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपको क्रिएट करना था डेटा, तो बहुत ही ईजी सा है, आप इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यही 2 क्वेश्चन अभी हमारे पास प्राप्त हुए हैं और जैसे ही हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ही ईजी रहा होगा मेरे अनुमान से, वो भी जो कि आपका प्रेजेंटेशन पे पूछा गया होगा, और जाहिर सी बात है उसमें आपको कुछ स्लाइड वगैरह दी गई होंगी। फिलहाल अभी क्वेश्चन हाईलाइट नहीं हुआ, हो सकता है शाम तक बच्चे अभी पेपर देंगे, तो उसमें भी आपका स्लाइड का ही क्वेश्चन पूछा गया होगा। सिंपल सी आपको इसमें 1 या 2 स्लाइड लगानी होंगी, यहाँ पे आपको टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन लिखना रहा होगा, और यहाँ पे कुछ बुलेट लगानी रही होगी, लिस्ट क्रिएट करनी रही होगी, या फिर यहाँ पे इंसर्ट करके टेबल में कोई डेटा फिल किया गया होगा, लास्ट में थैंक यू वगैरह या स्लाइड आपकी क्लोज की गई होगी। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन हाईलाइट आपको देता है। तो आशा करते हैं आज आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी रहे हैं, सिंपल बेस पे थे और हमने लाइव सॉफ्टवेयर पे आपको करके बता दिया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल पे जाइए, सारी वीडियोस यहाँ पे होम बटन पे अवेलेबल हैं, इसको जरूर देख के जाइए। और सॉफ्टवेयर जो मैंने बता दिया है उस पर ही प्रैक्टिस करिए, उस पर आपको फिर वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, बाकी बाद में आप जो है लिब्रे ऑफिस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो M1 M2 M3 की सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए।